है। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ सबसे अच्छी एन्चेंटमेंट। हमारे जो टूल्स होते हैं, अगर हमें उनको ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है तो हमें उनको एन्चेंट करना पड़ता है। तो सबसे अच्छी एन्चेंटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या एन्चेंटमेंट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्वॉर्ड। तो सबसे अच्छी स्वॉर्ड अब तक की मेरे हिसाब से तो यही है कि उसमें वो अनब्रेकिंग 3, शार्पनेस 5 और फायर एक्सपेक्ट, नॉकबैक 2 और मेंटिंग। क्योंकि देखो, अगर मैं इसमें स्माइट लगाऊंगा तो स्माइट तो सिर्फ उन्हीं पर ही होता है जो जैसे कि ज़ॉम्बीज, स्केलेटन, स्पाइडर और नेदर में पिगलिन और विदर स्केलेटन, सिर्फ उनके लिए होता है स्माइट। लेकिन शार्पनेस हर एक पे यूज होता है। और फायर एक्सपेक्ट इसलिए कि अगर जैसे कि हम बस जैसे कि ये शीप है, मैं बस इस पे बस एक लगाऊंगा, देखो ये फायर की वजह से तो मर रही है, उल्टा शार्पनेस की वजह से मिल रही है। और फायर का ये होता है कि हमें कुकड हर चीज मिलती है। देखिए मुझे कुकड मिला, तो यही होता है फायर एक्सपेक्ट का। और अनब्रेकिंग से बहुत, ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत देर में टूटेगी, मतलब कि इतनी देर में टूटेगी। तो और मेंडिंग से क्या होगा, जैसे ही आपको एक्सपी मिलेगी, जैसे कि मैंने इस पिक को मारा तो देखिए मुझे वो एक्सपी मिली। तो ये तो फिर भी क्रिएटिव है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको सर्वाइवल में करके दिखाता हूँ। तो देखिए सर्वाइवल में अभी ये डैमेज नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये तो मरा हो, तो ये छोटा पिग है, इसको हम नहीं मारते। वो देखो शीप है, मैंने इसे मारा, इससे एक्सपी मिली। और देखो अनब्रेकिंग की वजह से डैमेज ही नहीं हुई। अब जैसे कि मैं इस घोड़े को मारता हूँ, देखो एकदम मर चुका है। और देखो लूटिंग, और देखो कितनी मस्त है ये वाली स्वॉर्ड। और देखिए अभी भी नहीं हुई, तो हमें कुछ देर के लिए कई सारे मॉब्स को मारना पड़ेगा। तब देखो ये डैमेज हो चुकी है। और देखिए जैसे मुझे एक्सपी मिली और ये सही हो चुकी है। और हाँ, एक और खासियत है मेंडिंग की, कि इससे आपके ये वाले टूल्स होते हैं एक तरीके से आपके परमानेंट हो जाते हैं। जब तक आप कहीं मर गए तो एक कहीं खो गए, तब तक के लिए आपके पास परमानेंट रहेंगे। मुर्गी, चलो ठीक है, मुर्गी को मार के दिखाता हूँ। देखिए अनब्रेकिंग के बावजूद, अनब्रेकिंग है फिर भी देखिए कितनी देर में ये हो रहा है। वैसे भी तो नेदरराइट किया है फिर भी, लेकिन फिर भी डैमेज ही नहीं हो रहा। एक मिनट। तो फिर गाइस मैं इसमें लूटिंग लगाना भूल गया था, तो इसलिए मैंने पॉज किया था। तो देखिए मैंने इस पर लूटिंग लगा चुके हैं। अब लूटिंग से क्या होता है, ये शीप डे है। तो देखिए पहले मुझसे से मिला था एक मटन और एक वूल। और लूटिंग से क्या होता है कि हमें कभी कभी 2 या फिर 3 वूल मिल जाता है। देखिए 2 मटन मिला लेकिन वूल एक ही मिला। ओह सॉरी, ये जरा क्रिएटिव है। एक मिनट। तो फिर मैं इस शिप को मारने जा रहा हूँ, देखते हैं हमें कितना मटन मिलता है। शायद इससे 2 मटन मिला, चेक करते हैं। इससे हमें 3 मटन मिला, वो एक मिला। तो देखिए इस वॉन्डरिंग ट्रेडर को मारने का कुछ भी फायदा नहीं है, इसको मारते हैं। देखिए हमें बहुत सामान मिल रहा है लूटिंग से। अब हम ज़ॉम्बीज को आपको मार कर दिखाते हैं एक बार। ये क्या हो रहा है? अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पीसफुल कर रखा है। तो देखिए अब मैं करूँगा इजी। ज़ॉम्बी तो वैसे ही जल रहे हैं, तो फिर लगता है मुझे नाइट करनी ही पड़ेगी। वेदर रेन, नहीं, वेदर नाइट कैसे होता है? नेट गलती से लिख दिया, सॉरी। तो फिर गाइस देखिए मैंने यहाँ पर एक बंद जगह कर ली है, क्योंकि ज़ॉम्बी तो सूरज में मरेंगे ही।
तो पहले मुझे इसको सर्वाइवल तो करना ही पड़ेगा। मैं सर्वाइवल कर चुका हूँ, स्लैम बॉल को भी कोई खतरा नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके, देखिए ज़ॉम्बी है ये मुझे मार रहा है। देखो फायर तो लगी रही है, 2 हिट में मर गया। अब देखिए मैं कई सारे ज़ॉम्बी स्पॉन कर रहा हूँ, अभी इनसे लड़ते हैं। देखिए कितना आसान है। अब मैं जरा कई सारे ज़ॉम्बी स्पॉन कर लेता हूँ। ओहो भाई मेरा ये देखिए ये तो जला नहीं। देखिए मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा, डैमेज तो पहुंचा है लेकिन देखिए इस स्वॉर्ड की वजह से कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो फिर अब हम बात करते हैं ये ऑब्सीडियन की। देखिए ऑब्सीडियन सबसे खतरनाक, मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होती है माइनक्राफ्ट में। अब देखो मैं इसको सिंपल पिकैक्स से तोड़ता हूँ। ओह सॉरी ये तो क्रिएटिव है। 1 मिनट, मैंने इसको सर्वाइव कर चुका हूँ। अब देखिए कितनी देर में टूटेगा, बहुत देर लग रही है ना ऑब्सीडियन से तोड़ने में। देखिए ये रहा ऑब्सीडियन, तो हम इसको दोबारा लगा देते हैं। लेकिन अगर हम इस पे एफिशिएंसी 5 लगी होगी, कितनी जल्दी टूट पाएगा ऑब्सीडियन। ये ऑब्सीडियन ही है। तो आपने देख ही लिया होगा कि ये कितनी जल्दी टूट रहा है। सिंपल पिकैक्स से मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा देर लग रही है, इससे दिखा देता हूँ। तो एफिशिएंसी 5 से तो यही होता है। अनब्रेकिंग मेंडिंग तो बता दी थी। अब मैं बताता हूँ आपको कि फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने लिया सबको पसंद है कि अगर किसी को डायमंड मिल जाए तो सभी को पसंद है डायमंड का, क्योंकि डायमंड एक ऐसी चीज़ है कि वो मिलती नहीं लेकिन इतनी अच्छी चीज़ होती है। तो फिर मैंने इसे सर्वाइवल कर चुका हूँ। नॉर्मल पिकैक्स से एक बार तोड़ के देखते हैं। 1 डायमंड मिला, 1 डायमंड, एक 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 और उसके बाद 1। देखिए नॉर्मल पिकैक्स से 1 ही मिलता है, लेकिन अगर मैं फॉर्चून वाली पिकैक्स से दूँ तो कितना होगा। देखो मैं 10 ही करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 है, ये भी 10 था। अब मैं तोड़ता हूँ इससे फॉर्चून 3 से। एक तो ये देखिए कितनी जल्दी टूटा। देखिए कभी कभी 1 भी मिल जाता है। देखिए 1 भी मिल जाता है। देखिए 2 मिले, इसके साथ हमारे 2 मिले। देखिए मेंडिंग के साथ साथ ये रिपेयर भी हो गई। तो देखिए हमें इसके साथ पूरे 2 नहीं, 2 दिखती हैं, 4 मिले फॉर्च्यून 3 से। एफिशिएंसी की वजह से देखिए कितनी जल्दी टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेदररैक है। अब देखते हैं पूरे का पूरे 10 डायमंड में से 19 डायमंड, यानी कि मान लो कि इसमें से मिले हमें 20। वैसे तो 19 मिले लेकिन हमें 20 मिले। तो ऐसा ही होता है। देखिए ये शार्प, लेकिन एक्स में भी ऐसा होता है और शवल का, लेकिन शवल में बहुत तेज होता है, जैसे कि ये एक बारी में 2 तोड़ सकता है। बहुत तेज है ये, मतलब कि ज़्यादा ही तेज आता है, ओवर हो जाता है ये। वो देखिए डायमंड के साथ भी यही हाल होता है। और देखिए इस पे लगी है वैसे भी इस पे फॉर्चून लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन लग जाती है, पता नहीं क्या होता है इसका, मुझे भी नहीं पता। लेकिन एफिशिएंसी से देखिए क्या होता है, धमाका। यही एक्स के साथ होता है, बस एक्स के साथ शार्पनेस लग जाती है, मतलब कि वो स्वॉर्ड की तरह ही होती है। देखिए सिर्फ हो में तो सिर्फ अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग ही लगी रहती है। अनब्रेकिंग इसलिए कि वो देर में टूटे, और मेंडिंग इसलिए कि वो
कि वो रिपेयर होते रहे, बस इसका यही काम है। हो में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बताते हैं बो के लिए। देखिए बो में लगी है अनब्रेकिंग फ्लेम, अनब्रेकिंग फेम, इन्फिनिटी पंच और पावर। और मैं मेंडिंग इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इन्फिनिटी अगर लग जाती है तो मेंडिंग की बारी हो चुकी है, तो हम इसको चश्मे रख देंगे। अब बारी आती है शेयर्स की। देखिए शेयर्स किस काम के आता है, पेड़ की लीफ काटनी है। तो एक बार मैं जरा सैपलिंग ले लेता हूँ, किसी का भी लेते हैं ऐसे। तो हम ले लेते हैं सैपलिंग, ओह सॉरी सैपलिंग, ओक का ही ले लेते हैं क्योंकि ओक बहुत आसानी से मिल जाता है। बोन मील ले लेना है, बहुत देर में होगा, BON, बोन मील। तो मैं आपको उगा के देख लेता हूँ। तो देखिए ये है। तो अभी 1 मिनट में आपको सर्वाइवल में कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रिएटिव में तो मिलेगा नहीं। देखिए इससे हमें पूरी झाड़ मिल रही है। एफिशिएंसी, मेंडिंग तो आपको पता ही होगा, एफिशिएंसी से क्या हो रहा है, बहुत जल्दी, कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखिए कितनी जल्दी टूट रहा है, पूरा पेड़ काट डाला। देखिए कितनी मिल गई मुझे लीव्स, बहुत ज़्यादा। तो ये शेयर्स भी हो गए। अब बारी आती है हमारा फुल आर्मर की, पूरा का पूरा आर्मर ले लेते हैं। तो वे पेन भी लेते हैं। देखिए नेदरराइट का है तो अच्छा लग रहा है, एन्चेंटेड है तो फिर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर हमें चाहिए बकेट ऑफ वाटर, WATER, तो सर्वाइवल है, क्रिएटिव वाटर। तो फिर जल्दी से एक बकेट भी ले लेते हैं, एक सिंपल बकेट। तो फिर जल्दी से एक पॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पर नहीं। इतना बड़ा तो सही है हमारे डूबने के लिए। तो फिर बस अब हमें इसमें पानी भरना है, कैसा भी भर दो। ये तो इनफाइनाइट वाटर सोर्स ही बन गया। अब देखिए इसमें क्या लगाया है, एक्वा इन्फिनिटी। एक्वा इन्फिनिटी से क्या होता है, हम पानी में सांस अच्छे से ले सकते हैं, वो पानी में अच्छे से देख सकते हैं। और हम यही होता है। और रेस्पायरेशन, देखिए रेस्पायरेशन भी है। रेस्पायरेशन से क्या होता है, हम सांस ले सकते हैं और पानी में जल्दी जल्दी खोद सकते हैं। तो जरा मैं सर्वाइवल में करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको ये उतार के देखता हूँ कि पानी में देखो तो कैसा लग रहा है, कितना धुंधला टाइप दिख रहा होगा आपको। अब मैं ज़रा ये पहनता हूँ और अब देखिए कितना, देखिए थोड़ा बहुत मुझे साफ दिखने लगा, थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप। देखिए थोड़ा बहुत साफ दिखा, थोड़ा बहुत साफ दिख रहा है। और देखिए मुझे मेरी सांस भी बहुत धीरे धीरे जा रही है रेस्पायरेशन की वजह से। और देखिए मैं कितनी जल्दी तोड़ूंगा, देखिए। और अब जैसे ही मैं इसको उतारता हूँ, अरे ऐसा लग रहा है पत्थर तोड़ रहा है। जैसे ही मैं ये पहनता हूँ, देखिए देखिए अब तक सांस नहीं गई। मतलब कि जैसे कि आप पानी में आपको कोई शिप मिल जाती है तो आप उसे आसानी से लूट सकते हैं रेस्पायरेशन की वजह से। तो एक बचा है, वैसे तो एक बहुत देर तक चलता। देखिए भर भी जल्दी रहा है।
और हम अब करते हैं इसकी बूट्स की। इसमें क्या लगे हैं? फेदर फॉलिंग। तो फेदर फॉलिंग से क्या होता है मैं दिखाता हूँ। तो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। देखिए इतनी हाइट से तो कोई आदमी शायद मर जाता है या फिर उसकी पावर आधी ही रहेगी। तो देखिए पहले मैं फेदर फॉलिंग के बिना दिखाऊंगा, मर ही जाऊंगा। तो ये आहा देखिए हेल्थ तो वही है ना मेरी। तो हम दोबारा से ऊपर जाएंगे। अब मैं पहन लेता हूँ फेदर फॉलिंग। ओहो अभी वो हो जाता फेदर फॉलिंग। और ये देखिए कितनी गई? 1.5 गई। और देखिए हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ पूरे बॉडी आर्मर में। आप देख सकते हैं लगी है थॉर्न्स। देखिए थॉर्न्स लगी है ना। थॉर्न से क्या होता है? पहले मैं 1 मिनट, डिफिकल्टी इजी। तो मुझे पहले पूरा बंद तो करना ही पड़ेगा। स्लाइम बॉल बहुत परेशान करती है। तो मेरे पास वो नहीं है। तो ज़ॉम्बी को स्पॉन करके दिखाता हूँ। सर्वाइवल से क्रिएटिव तो हम करेंगे ही। अब ले लेंगे हम लोग ज़ॉम्बी। ZOMB ज़ॉम्बी। अब हमें क्या करना है? सेटिंग में जाना है, सर्वाइवल कर देना है। देखिए हमने आर्मर पहन रखा है। थॉर्न से क्या होता है? मैं इसे मारूंगा नहीं। देखिए कुछ डैमेज इसे भी लगा। थॉर्न से ये होता है। अरे रे अरे मैं मर जाऊंगा। ऐसे तो छोटा निकल गया ना, बड़े से तो मैं लड़ भी लेता हूँ। अरे मैं मर गया। जरा मरना पड़ेगा शायद। तो ये छोटे वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब देखिए मैं थॉर्न्स वाला जो ये है इसको उतार देता हूँ। सारा उतार दिया, बस बच्चा ना निकल जाए। इसे एक भी डैमेज नहीं पहुंच रहा। अरे यार जल्दी से क्रिएटिव कर देते हैं। एक भी डैमेज नहीं पहुंच रहा। ये होता है थॉर्न्स का काम। अब पहले इसका कर देते हैं काम तमाम। भाई मुझे मारेगा। मिट्टी से मारूंगा आज तुझे। आंखों में इसकी मिट्टी डालूंगा। बाहर तो थंडरस्टॉर्म हट चुका है। अब मैं कर देता हूँ पीसफुल, क्योंकि स्लाइम बॉल को परेशान करने वाले हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा वैसे। उड़ लेते हैं। और अब लेते हैं हम लोग फ्लिंट एंड स्टील और बकेट ऑफ लावा। LAVA लावा। और अब ले लेते हैं हम लोग FLI फ्लिंट एंड स्टील। तो पहले एक बेड लेता हूँ, क्या पता मर जाए। तो हम यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट ले लेते हैं। कोई सा भी बेड ले लेते हैं। तो रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है। अगर हम मरेंगे तो यहीं स्पॉन हो जाएंगे। वैसे तो मैं यहीं स्पॉन होता मरने के बाद फिर भी। तो फिर अब हमें क्या करना है? तो मुझे नेदरराइट ले लेना चाहिए। नेदरराइट हमेशा जलती रहती है। ये रहा नेदरराइट। स्पॉन ज़ॉम्बी हटा देते हैं। यहाँ पर रख देते हैं हम लोग नेदरराइट। जल्दी से एक पॉन्ड भी बना लेते हैं। ओहो उधर तो लगाना ही नहीं था। ओहो ये क्या टूट गया? बेडरॉक ही टूट गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ कि मैंने बेडरॉक तोड़ दिया। वैसे मुझे पूल नहीं बनाना था। मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ कई सारा लावा। छोड़ दिया।
ए मुर्गी हट जा। अब मैं कर देता हूँ सर्वाइवल। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर आग लगा चुका हूँ। देखिए मैंने कोई सा भी आर्मर नहीं पहन रखा। भागो भागो। देखिए मेरी पार जा रही है, वो तो आग से जा रही है, आग से बहुत कम जाती है। लेकिन अगर मैं अभी लावा में चल जाऊंगा, मेरे तो मन नहीं है। ओह 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 ओह, हो गया काम तमाम। लेकिन हम तो यहीं स्पॉन होंगे। मेरा लावा कहाँ है? देखिए कितना सारा सामान है। वो व्हाट? तो मुझे हर चीज मिल चुकी है। तो अब मैं पहनूंगा फायर प्रोटेक्शन से। मैं यहाँ पर दोबारा आग लगा सकता हूँ। ओ मेरी फ्लिंट एंड स्टील तो चल चुके। कोई बात नहीं, मैं आपको लावा से दिखा दूंगा। डैमेज हो रहा है, मैं कुछ देर लावा में ही रहूंगा। अंदर चलते हैं लावा के। ये देखिए लावा में कभी मर ही नहीं सकते, ये होता है कायदा। तो फिर आर्मर को तो बहुत देर हो चुकी है, दिखा चुका हूँ सारा आर्मर। तो फिर सारे आर्मर को रख देते हैं। पहले इसको उतारना तो पड़ेगा ही, तो फिर रख देते हैं हम लोग इस आर्मर को। तो फिर अब बारी आती है हमारे शील्ड की, जिसमें लगी है अनब्रेकिंग और मेंडिंग। तो आपको पता ही चल चुका होगा कि मैं ऐसे क्यों कहा। अब मैं बता रहा हूँ फिशिंग रॉड, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग लूर 3 और लक ऑफ द सी। अब मैं बता रहा हूँ लूर 3 से क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर फिशिंग कर रहा हूँ इनेट। पहले मैं एक नॉर्मल फिशिंग रॉड ले लेता हूँ, क्योंकि आपको मुझे दिखाना है ना। एक नॉर्मल फिशिंग रॉड ले लेते हैं, ये ले ली। अब कर लेते हैं सर्वाइवल। देखिए अब अगर मैं फिशिंग करूंगा इसमें, थोड़ी ऐसे कर लेते हैं। नहीं फिश नहीं आई। अब आप वेट करते रहेंगे क्योंकि फिशिंग करने में बहुत देर लग जाती है। देखिए अब तक नहीं आया फिश, कितनी देर लग रही है। देखिए वहां पिगी भी आके चला चुका है और अब तक फिश नहीं आई। कोई आदमी हमारे पास इस चीज का भी इलाज है। देखिए फिश मिली, कॉर्न मिली, ये रही। अब मैं बता रहा हूँ आपको लूर से क्या होता है कि जल्दी जल्दी चीजें आती हैं। ओहो एक दो बार इससे बड़े थोड़ी देर में आएगी, लेकिन उसके देखिए कितनी जल्दी आ गई। देख ही लिया होगा कि जल्दी उस वक्त कितनी आई। देखिए कितनी जल्दी आ गई। देखिए पफर फिश निकल गई दूसरी बारी में ही। वो तो मुझे पता है पफर फिश बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन दूसरी बारी में कभी नहीं मिलती। अब मैं बताता हूँ ये पफर फिश मुझे कैसे मिली, क्योंकि इसमें लगा है लक ऑफ द सी। सुनकर ही पता चल गया होगा लक ऑफ द सी क्या होता है। इससे क्या होता है कि जो हमें फिशिंग से मिलता है ना, सैडल, एन्चेंटेड बुक और नेम टैग, ये बहुत ज़्यादा इनके परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं ट्रेजर मिलने के। तो ये तो रही हमारी फिशिंग रॉड। तो अब हमारा क्या बचा है, टर्टल शेल। इसमें मैं बस अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगा चुकी है। इसका तो आपको पता ही चल चुका होगा। 10 सेकंड तक वाटर ब्रीथ आप कर सकते हैं। कर लिया। ठीक है, अभी तक मेरी वाटर ब्रीथिंग शुरू नहीं हुई, ये तो सभी को ही पता होगा। अनब्रेकिंग ये बताऊँ टूटने भी लगता है धीरे धीरे करके,
कि अगर हम पानी में गए, ये हुआ तो धीरे धीरे करके टूटने लगता है। और देखिए इससे आर्मर भी पड़ता है, तो ये धीरे धीरे करके टूटने लगता है। तो उसके लिए मैंने इसमें अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगाई है। तो हमारी सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं। देखते हैं कोई सी चीज़ तो नहीं बची। हाँ, नहीं बची कोई सी भी चीज़। तो गाइस आज की वीडियो में तो इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।